जय माता की। ओम भगवती नारायणी नमस्तुते नमः प्रसन्न माता प्रसीद देवी प्रसीद गुरु भगवती। जय माता की। आप सब खुश रहिए, सुखी रहिए, आनंद रहिए। तो ये भक्ति भाव का विषय में बहुत तरीका का सोच आता, बहुत तरीका का लोग सवाल भी करते हैं। तो मैंने पहले भी बोली हूँ, बार बार बोल रही हूँ, भक्ति भाव एक अनुभव करने के लिए, महसूस करने के लिए, आनंद करने के लिए और भगवान ने कृपा किया तो बहुत तरीका का ज्ञान भी मिलता है। और समझने का क्षमता भी होता है। ये है भक्ति। कोई अपना ऊपर ही क्यों ना हो, मनुष्य चला है, होता ही तो है, कष्ट उष्टा कुछ आ भी जाए, लेकिन ऐसा लगता है ना ये विधि का विधान है, ये तो होना ही है। क्या कर सकते हैं, हम लोग को कर्म तो किया हुआ है, कर्म अनुसार का हम लोग का फल, हम लोग का लिखा जोखा होता है, ये तो पक्का होने वाला है। लेकिन जिसमें भक्ति नहीं होता, जो अपना जिंदगी में मत जिया होता है, ये मेरा, मैं हूँ, ऐसा है वैसा है, होता है ना, तभी उस समय में कुछ हो जाता तो ये लगता है कि हमने भगवान का भक्ति किया था, भगवान ने क्या किया, मैं भगवान को मानना नहीं, भगवान के ऊपर विश्वास करता नहीं या करती नहीं, भगवान नहीं है, इस प्रकार का शब्द आता है। लेकिन भगवान है। तो एक तरफ का जो भक्ता होता है, जैसे जो सीरियसली जो भक्ति करता, ज्ञान का तरफ बढ़ता है, किसी किसी का शरीर में ऐसा, जो सभी ऐसा नहीं है, नहीं आया हुआ सभी का शरीर में ऐसा, कोई हनुमान, कोई शिव जी, माँ दुर्गा, काली, ऐसे कोई ना कोई नाम लेके भगवान ने थोड़ा बहुत एक रास्ता दिखाया इंसान का। ऐसा लोग का पास क्यों आया है, तो ऐसा लोग के थोड़ा सावधान भी रहना पड़ेगा, उन लोग को सही बात दिखाना, रास्ता दिखाना पड़ेगा। भगवान से थोड़ा जैसे ध्यान करके, तो भगवान का ध्यान का बात में भी भगवान बोलता है, उसका बात में थोड़ा सोच विचार भी करना पड़ता है, ये सही बात है कि नहीं। हम लोग का एक अंधविश्वास जैसे भी होता है, लेकिन समझना पड़ता है, तभी हम लोग किसी का वाणी हम सुना सकते हैं। क्योंकि भगवान शरीर में आने से भी बहुत परीक्षा लेता है, उलट पलट दिखाता है, हम लोग का बहुत तरीका का छल कपट करता है। तो महसूस करके बोलना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है, ये है कि नहीं है, जिस टाइम बोल दिया उसी टाइम बोलना नहीं, बहुत सोचना पड़ता है कि हम एक इंसान है, एक हम गांव समाज, इतना समाज में रहा हुआ है, कोई विरोधी आता, बहुत तरीका का लोग आता है इसमें भी। तो जो सही बात होगा उसका हम लोग सही बोल सकते हैं, उसको जो उत्तर दे सकते हैं। गलत होगा तो उसको गलत जो सवाल का हम इतना नहीं दे सकते हैं, है ना। तो भगवान इसलिए आया हुआ है। एक बच्चे होता है ना, बच्चे
लड़का चाहे लड़की हो, अपना माँ बाप का यही होता कि सही रास्ता चले। किसी किसी का पास अभी जो भी होता कि ये बच्चा संभाले, जो मैंने रास्ता दिखाई हूँ तो गांव समाज में अच्छा रहे, इससे जो मैंने किया हूँ इससे भी अच्छा करे मेरा बच्चे, ये आशा रहता है। एक भरोसा भी कर कर न भी नहीं सकते, फिर भी आशा होता है कि मेरा बच्चे ये काम करेगा। इसीलिए हम लोग को, इसलिए अपना बच्चे के पीछे पड़ता है, समझाता है, पढ़ा लिखा करने करता है, ये करो वो करो, रास्ता दिखाते रहता है माँ बाप। जो बच्चे समझदार होता है वो बच्चे वो रास्ता चलता भी है। हाँ, जिसमें ना समझ से ये बोलेगा कि ये जो ऐसा बोलते रहता है, चिड़चिड़ापन रहते रहता है, बार बार पीछे पड़ता है, ऐसा करके गुस्सा हो जाता है बच्चे। ऐसे ही भगवान ने जो रचा हुआ ये संसार है, भगवान ने सृष्टि किया हुआ ये संसार है, भगवान का एक हम लोग माया है। भगवान ने एक हम लोग का मनुष्य बना के अपना अपना कर्म करने के लिए छोड़ दिया है। तो इसका अलावा भी भगवान चाहता है भूमि पवित्र रहे, भूमि अच्छा रहे, इंसान अच्छा कर्म करे। मैंने इतना ज्ञान दिया हूँ, ऐसे होता है ना, इसी प्रकार का, इसी कारण जो अच्छा अच्छा मनुष्य का शरीर में प्रवेश होके ये भूमि का बचाओ, सही रास्ता चलो, सही रास्ता चलाने का कोशिश करो। उन लोग का इच्छा भी यही है, मुझे ऐसा लगता है, ये सही बात है। जब भी भगवान सब कुछ, अभी जिस जिस तरीका का भी हम लोग मंदिर सेवा करते, पूजा करते, पाठ करते हैं ना, तो हम लोग एक कथा सुनाते हैं, प्रवचन सुना देते हैं भगवान का विषय में, हम लोग ऐसा करो ऐसा करो, न कितने लोग मनुष्य का भविष्य भी बता देते हैं। तो ये क्या है, अच्छा रास्ता चलो, यही है और कुछ नहीं। तो ये सब कुछ भगवान अपना आप करना लग गया। फिर आएगा ऐसे समय तो हम मनुष्य का क्या काम है। जब भी भगवान अपना आप सब कुछ करना लग जाएगा, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, कर्म सेवा, ये सब भगवान करना लग गया, तो हम लोग का कोई काम नहीं, मनुष्य का ये भूमि में कोई काम नहीं है। गलत नहीं सोचता, ये सही है। तो ऐसे समय फिर आएगा, उस टाइम तो हम लोग को हो गए कि नहीं पता नहीं, कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो अभी हम लोग का मौका दिया हुआ है, हम लोग को सौभाग्य है, हम लोग कर सकते हैं। हम लोग ज्ञान भी ले सकते हैं। भगवान का ऊपर आस्था रखिए, रखना पड़ता है। मेरा भी यही है, मैं सोची हूँ तभी 60 का आसपास में हूँ, 60 वर्ष,
तो अभी का समय में हम लोग कितना जिएंगे, मैं कितना जीऊंगी। तो मैंने ये सोची हूँ, इतना दिन मैंने सेवा की हूँ माँ का पास, जो माँ ने कितना ज्ञान भी दी है, जो भी है इंसान मनुष्य का विषय में समझाया, देवी देवता का विषय में। तो मैंने सोची हूँ, तो आज तक मैंने क्या की हूँ, पूजा तक की हूँ, ऐसा बात नहीं। तो पूजा की हूँ, तो जिस जगह में बैठी हूँ उसी जगह में हूँ। तो मैं मर जाने के बाद में क्या छोड़ के चल जाऊंगी, मुझे कितना लोग जानता है। तो ये कारण एक वीडियो का माध्यम से थोड़ा बहुत लोग पहचान के, ये जो वाणी किसी का काम आ जाए, ये भी एक माँ ने दिया हुआ ज्ञान, मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। मैं सोच के ये वीडियो मैं डाली हूँ। तो अभी के समय में जो एक सच्चाई, ये वाणी अच्छा नहीं लगता। अभी के समय में चटपटा होता है ना, हंगामा, चटपटा, ऐसा चीज पसंद लगता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप लोग इतना सीरियसली हो जाओ। फिर भी थोड़ा आप लोग समझ जाओगे, समझने का कोशिश करोगे, तभी जो मैंने आप लोग का दिया हुआ वाणी आप लोग सभी को काम आएगा। जिस रिश्ता में चला हुआ है, माता ने देके ज्ञान देके उसको अच्छा ही हुआ आज तक। तो आगे भी सबको अच्छा ही हो, सही रास्ता चली। तो पढ़ने वाला बच्चे लोग ये सवाल पूछता है, भक्ति करने से, माँ का नाम लेने से मैं पास हो जाऊंगा, मेरा काम बन जाएगा? इस प्रकार का सवाल करते हैं। देखो, सिर्फ भक्ति करने से, एक बार भगवान का याद करने से सब कुछ काम नहीं बनता। उसको लाइक का होने के लिए खुद अपना आप भी खड़ा होना पड़ेगा, और उस काम के लिए अपना मन तन लगा के ध्यान करना पड़ेगा। तो उसको बाद में भगवान का प्रार्थना भी, कृपा भी काम आएगा। तो जिस तरीका का आप लोग पढ़ा लिखे हो, थोड़ा पढ़ के मैंने इतना पढ़ लिया, मेरे को ये जॉब मिलेगा, वो जॉब मिलेगा, ऐसा नहीं होता। तो पढ़ लिख के उस लायक को बनना पड़ता है, अपना आपको खड़ा करना पड़ता है, तभी वो काम बनता है। तो भक्ति भाव करके भी, पूजा पाठ करके भी, है ना, पूजा तो सभी करते हैं, नमस्ते हाथ तो सभी जोड़ते हैं, लेकिन भगवान का तरफ से ज्ञान लेने के लिए
तो उसी लायक का बनना पड़ता है। इसमें मिन्नत है, ध्यान है, आस्था, विश्वास, भगवान का पूजा पाठ करने के लिए भी एक विधि विधान, अपना आप में थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, तो भगवान भी बहुत तरीका का डिसिप्लिन चाहता है, बहुत तरीका का, चलना बोलना खाना पीना बहुत चीज में है डिसिप्लिन। लेकिन अभी के समय में क्या है, तो किसी को किसी ने कंट्रोल नहीं कर सकता, किसी को किसी ने बता नहीं सकता। इसलिए जिसका पास ज्ञान है ना, वो भी वही सोचता है, इसका बोले ये 10 सवाल करेगा, सुनने वाला तो नहीं है। तो भगवान ने जो बोला हुआ दूसरा ही होता है। तो सेवा करके बैठने वाला जो भक्ता हो चाहे या गुरु हो, उन लोग भी दुविधा में पड़ता अभी के समय में। ये याद करिएगा, ये झुटला कोई नहीं सकता है। मन का बात तो कोई ना जाने, मन का बात तो कोई न जाने, मन का बात मन में रह जाएगा, मन का बात तो मन में रह जाएगा। हे माता तुम तो सब कुछ जानती हो, तुमसे क्या छुपा माता, तुमसे क्या छुपा। तो हर कोई एक ना एक बात मन में छुपाता है, ऐसा बात नहीं। लेकिन भगवान से किसी का मन का बात नहीं छुपता। तो हम लोग जिस तरीका से कर्म धर्म करते हैं, उसी प्रकार का हम लोग खुद भोगना पड़ता है। तो ये आप लोग का अच्छा भी लग सकता है, आप लोग गलत भी सोच सकते हो। ये तो अपना अपना सोच का ऊपर भी होता है। तो अपना अपना सोच से भी में होते हैं। फिर भी मैंने 2 शब्द माँ ने सिखाया हुआ बात आप लोग का तक पहुँचाने का कोशिश की हूँ। तो खुश रहिए, सुखी रहिए। तो थोड़ा बहुत लाइक भी करिएगा। जय माता की।